तो चलिए शुरू किया जाए। शुरू किया जाए, बताइए। मैसेज कर दीजिए एक बार सभी लोग, मैसेज कर दीजिए फटाफट सभी लोग। ओके, मैसेज कर दीजिए, शुरू किया जाए। आवाज सवाज वीडियो क्लियर है, सब कुछ है। एक बार ओके थंब इंप्रेशन मार दीजिए, थंब इंप्रेशन मार दीजिए। आवाज क्लियर है, मैसेज, मेरी वॉइस मैसेज वीडियो सब कुछ जा रही है। ठीक है, ओके। तो चलो शुरू करते हैं अपन, है ना। आज जो है ना हम आप लोग के सामने जो है बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इस बार जो दिए होगे, अभी एग्जाम दिए होगे, उसमें केमिस्ट्री पेपर में सबसे ज्यादा आया था, है ना। मतलब अच्छा क्वेश्चन आया था वेटेज। अगर पी ब्लॉक का बात करें तो वो ग्रुप 15 से आया था, ठीक है। और ग्रुप 15 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और ये जो है ना, अगर ओल्ड बुक देखा जाए तो इसको यूनिट 7 में रखा गया है। किसको? ग्रुप 15 को। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ना ग्रुप 15, मतलब नाइट्रोजन फैमिली बोल सकते हैं अपन। क्या? नाइट्रोजन फैमिली। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। तो शुरू करने से पहले रिकॉर्डिंग में डाल देना। चलिए, तो चलिए शुरू किया जाए। रिकॉर्डिंग भी ऑन है। अब आप लोग जो है देखिएगा। तो अभी जो हम लोग जो अभी स्टडी करेंगे, बेसिक बेसिक बात देखेंगे। बेसिक के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, फिर थोड़ा रटने वाला आएगा, फिर मतलब ऐसा नहीं है कि टफ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उतना ज्यादा टफ भी नहीं है। हम लोग आराम से बेसिक को लेते हुए टोटल चीज देखेंगे और आराम से देखेंगे स्मूथली। कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज छोड़ो, या हो सके तो स्पीकर पे बोल लो। लेकिन स्पीकर पे बोलोगे, जितना देर बोलोगे आवाज आएगा तुम्हारा, उससे अच्छा है फटाफट मैसेज छोड़ दो, ठीक है। हम देखते रहेंगे, हर एक 5 मिनट के बाद हम देखेंगे मैसेज को, ठीक है। क्लियर है? तो कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हो, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए भाई, हम लोग जो है ना ग्रुप 15 में आते हैं। और ग्रुप 15 में थोड़ा सा बात करें तो कौन कौन आता है। तो आप जानते हो ग्रुप 15 में जो है ना 6 मेंबर है। कौन कौन? ठीक है, नाना पापा आंटी सब बीमार, ये तो नाम हो गया ना। और एक नया भी है जो लेटेस्ट है ना। 100 कितना, 115 मॉस्कोवियम लास्ट में। तो हमारे पास जो है ग्रुप 15 में जो है ना नाना पापा आंटी सब बीमार, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम। कितना एलिमेंट देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हमारे पास है। क्लियर? लेकिन अगर हम इसी को एस ब्लॉक में चल जाएं तो हे लीना के रब से फरियाद, हे लीना के रब से फरियाद, 7 एलिमेंट था। तो यहां पे कितना एलिमेंट है? सो अगर हम ग्रुप 15 का बात करें बच्चों, तो ग्रुप 15 में कितना एलिमेंट है? कितना एलिमेंट? कोई पूछेगा ग्रुप 15 में कितना एलिमेंट, तो बोलेंगे 6 एलिमेंट। अब देखिए, पहला का जो परमाणु संख्या होता है, पहला का जो एटॉमिक नंबर होता है, ध्यान दीजिएगा, पहला का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आप ध्यान दीजिएगा, वो 7 होता है। अब अगर हम 7 में, ध्यान दीजिए, 7 में 8 जोड़े तो 8 7 15, ठीक है। फिर उसमें हम क्या जोड़ रहे हैं? 18, तो कितना हो रहा है? 33। फिर उसमें हम जोड़ रहे हैं कितना? 18, तो कितना हो रहा है? 51। फिर उसमें जोड़ रहे हैं कितना? 32। फिर देखिए ये होता है 2 8 18 18 32 32, ऐसा। इसको बोलते हैं मैजिक नंबर। इससे हमको अभी बहस नहीं है। बहस ये है कि ग्रुप 15 में जो है टोटल जो है 6 एलिमेंट होता है, उसका नाम होता है क्या? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम, ठीक है। मेनली हमको जो इसमें स्टडी करना है, डार्क नहीं चेहरा दिख रहा है, चेहरा डार्क नहीं दिख रहा है, डार्क दिख रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट थोड़ा सा व्हाइट कर दे, हल्का सा अंधेरा थोड़ा सा दिख रहा है ज्यादा। अब ठीक होगा, अब ठीक, ज्यादा ही हो गया। 1 मिनट, एक मिनट, ओके कर ले। चलिए, अब ठीक दिख रहा होगा, है ना।
क्लियर है? तो कौन कौन एलिमेंट अभी क्लास में याद कर लें। इसमें टोटल ग्रुप 15 में कौन कौन, कितना एलिमेंट, 6 एलिमेंट। कौन कौन भाई? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम। याद रहेगा? अच्छे। टोटल मेंबर जो होता है 6 मेंबर होता है। इसको चूंकि सबसे पहले नाइट्रोजन आ रहा है, इसीलिए इस फैमिली का नाम जो हो गया वो नाइट्रोजन फैमिली हो गया। क्योंकि ठीक है, जो सबसे टॉप में होगा उसी के हिसाब से फैमिली डिसाइड होगा। इसमें क्या है, सबसे ऊपर में कौन है? नाइट्रोजन है, इसलिए इसका नाम पड़ गया नाइट्रोजन फैमिली। दीज एलिमेंट आर कलेक्टिवली कॉल्ड निक्टोजेन। ठीक है, निक्टोजेन। कहीं कहीं बुक में लिखा जाता है क्या, निकोजेन, ध्यान रखिएगा। तो डिफरेंट, इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में अपार आपका संभावना है। जैसे आप एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या बोलता है कि एलोट्रोपिक फॉर्म जो होता है नाइट्रोजन को छोड़ के सब दिखाता है। क्लियर? लेकिन आप सर्च मार सकते हो, ठीक है ना, कहीं भी अच्छा बुक भी देखोगे तो नाइट्रोजन भी सॉलिड स्टेट में उसका एलोट्रोपिक फॉर्म होता है। एक अल्फा नाइट्रोजन, दूसरा बीटा नाइट्रोजन, सॉलिड फॉर्म में आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, है ना। लेकिन चूंकि हम लोग को तो भाई हम बोर्ड दे रहे हैं, तो हमको तो एनसीईआरटी जो बोल रहा है उसी को मानना है और उसी को लिखना है। क्लियर? अभी हमको ये बहस नहीं करना है कि ये बुक वो बोल रहा है, वो बुक वो बोल रहा है। एनसीईआरटी जो बोल रहा है उसी को हमको मान के काम करना है। ठीक है ना? क्लियर है बच्चों? आइए, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर ये पूरा एलिमेंट को देख लिया जाए, कौन कौन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम को देख लिया जाए तो इसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। और कलेक्टिवली अगर इसको देखा जाए तो इसको बोलते हैं निक्टोजेन। पी साइलेंट है, ध्यान रखिएगा, पी साइलेंट है, निक्टोजेन। ठीक है, और इससे जो कंपाउंड बनेगा, इस सबसे जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे निक्टोनाइड्स। वही लिखा गया है, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय दीज एलिमेंट आर कॉल्ड निक्टोनाइड्स। देखिए ये जो आया है निक्टोजेन, ठीक है ना, गौर करिएगा, निक्टोजेन जो है ना एक प्रकार का जो वर्ड है, वो कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? सफोकेशन। जिसका मतलब क्या होता है? सफोकेशन। ठीक है ना। तो पहला चीज हम लोगों ने क्या सीखा कि ग्रुप 15 में हमारे पास कितना एलिमेंट, तो ग्रुप 15 में हमारे पास 6 एलिमेंट। कौन कौन? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर आप याद रखो ना रखो चल सकता है। ओके, अब इसको हम कलेक्टिवली, ये जो है चूंकि ऊपर में नाइट्रोजन है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले? नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, अब दीज एलिमेंट आर कलेक्टिवली कॉल्ड क्या? निक्टोजेन। और इससे जो इस एलिमेंट से जो कंपाउंड बनता है उसको निक्टोनाइड्स। निक्टोजेन कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? सफोकेशन। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो मैसेज करिए। ग्रुप, हाँ, इसके बाद वही है। ठीक है, अभी वैसा अनवांटेड बात मत करिए, जो वांटेड बात हो वो करिए, है ना, जो आप चाह रहे हो ना, ठीक है ना, वो करिए अभी। ठीक है, वो इसके बाद वही पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर है आप लोगों को? अच्छे, अब ग्रुप 15 में जो आपको देखने को क्या मिलेगा? मेटल भी देखने को मिलेगा, नॉन मेटल भी देखने को मिलेगा, मेटलवाइड्स भी देखने को मिलेगा। फिर सुनिएगा, ग्रुप 15 एलिमेंट, गौर करिए होता क्या है। हम लोग कहते हैं ना कि रिप्रेजेंटेटिव। सबसे पहले तो आप लोग ये दिमाग में रखिएगा, 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। 13 से लेके ग्रुप 13 से लेके 18 तक जो होता है वो पी ब्लॉक होता है। क्लियर? अब उसमें क्या है कि हम जितना भी देखो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो बोला गया है, जनरली एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो बिलोंग करता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ध्यान रखना, पूछ सकता है आपको, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन होता है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जनरली एस ब्लॉक होता है, तो एस ब्लॉक से तो पूछ ही नहीं सकता, पी ब्लॉक डाल देगा। तो जनरली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो होता है वो बिलोंग करता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में। ठीक है, क्लियर? तो इस स्लाइड में हमने देखा क्या कि नाइट्रोजन फैमिली में हमको 6 मेंबर मिला। पहला नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम। इसको हमने नाइट्रोजन फैमिली बोला। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ऊपर में था। इससे जो ये जो एलिमेंट है ये कलेक्टिवली क्या कहलाता है?
निक्टोजेन। इससे इस एलिमेंट से, जितने भी एलिमेंट हैं, इस एलिमेंट से जो कंपाउंड बनता है वो क्या कहलाता है? निक्टोनाइट्स। निक्टोजेन एक ग्रीक वर्ड है, कहां से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? सफोकेशन। वर्ड सफोकेशन। ग्रुप 15 में जो होगा वो मिक्स ग्रुप होता है। कौन कौन? मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है, और मेटलवाइड्स भी होता है। क्लियर है? अब आइएगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो है ना, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल है। जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, इसको भी दिमाग में रखना है आपको। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन दिस फैमिली पी इज मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस के बारे में देखेंगे हम लोग, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड, बहुत सारा उसका एलोट्रोपिक फॉर्म जो देखिएगा तो बहुत सारा आपको मिलेगा फॉस्फोरस का। तो इसीलिए हमारे लाइफ में जो है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस बहुत ज्यादा एसेंशियल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा हम लोग के लाइफ में। ठीक है बच्चों? तो चलिए अब थोड़ा सा और, क्या ये स्लाइड में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है? मैसेज करिए। अगर इस स्लाइड में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज करिए, ठीक है? और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, पीयूष कुमार बोल रहे हैं सफोकेशन मतलब, सफोकेशन का मतलब होता है, सही बोली है सुप्रिया, सही बोली है, घुटन, दम घुटना। जैसे होता है ना, कभी कभी आदमी का जो होता है, जैसे लग रहा है कि सांस दम फूल रहा है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं सफोकेशन। ठीक है? और किसी को कोई प्रॉब्लम है? बहुत अच्छा सुप्रिया बताई है, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है इस स्लाइड में तो पूछ सकते हैं जल्दी से, तब हम इस स्लाइड से आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए। और हाँ, ध्यान रखिएगा, हम इस स्लाइड कंप्लीट करने के बाद जब क्लास एंड होने पे होगा तो हम एक क्यूज रखेंगे, पूछेंगे, नाम पुकार के जवाब देना होगा। ठीक है? सो अभी पूरा देख लीजिए आप लोग, हमको फिर से बोलिएगा रिपीट करने के लिए, हम फिर से रिपीट कर देंगे, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त समय है। जिसको क्या लगता है नहीं लगता उससे मतलब नहीं, हम मेरे पास पर्याप्त समय है, तो आप देख लो। ठीक है? किसी भी बच्चे को ऐसा लग रहा है इसमें कहीं भी दिक्कत है तो वो मेरे से पूछ सकता है। क्योंकि थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे थे यहां मैजिक नंबर का, मैजिक नंबर आप दिमाग में रखिए, 2, 8, 18, 18, 32 ऐसे होता है, तो वो मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर मतलब जोर से क्या होता है ना, कि अगला आप एटॉमिक नंबर बता सकते हो। ठीक है? तो उसका कोई यहां पे कोई यूज नहीं है। ठीक है? तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो देख लीजिए, फिर से स्लाइड देख लीजिए, क्योंकि जब हम एंड करने लगेंगे क्लास तो हम नाम पुकार पुकार के पूछेंगे, है ना, कि बताओ कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। ठीक है? तो इसीलिए पहले देख लीजिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो बढ़ जाए। ओके ओके, अगर दिक्कत है तो मैसेज करिए, फिर रिपीट कर रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रकार का दिक्कत है तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, नहीं दिक्कत है। चलिए ठीक है, आइए अब हम सबसे पहले चर्चा का विषय बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा अगर ग्रुप आप मतलब पी ब्लॉक का बात करोगे तो ध्यान दीजिएगा, पी ब्लॉक का अगर हम बात करते हैं ना, तो पी ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखिए, पी ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 तो पीछे आएगा ही आएगा, और उसके बाद NP, ठीक है, 1 से लेके 6 तक। क्यों? क्योंकि पी में मैक्सिमम कितना होता है? पी में मैक्सिमम कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब सोचो कि अगर मैं इसमें जाऊं, अगर मान लो ऑक्सीजन फैमिली में जाते तो NH2 लास्ट में क्या होता? NP4 ऑक्सीजन में। ठीक है? अगर हम जा रहे हैं नाइट्रोजन में तो यहां क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। उससे नीचे जाएंगे तो 2 हो जाएगा। कहने का मतलब P1 से लेके कहां तक जा सकता है? 6 तक जा सकता है। ठीक है? तो हम यहां पे बात कर रहे हैं किसका? हम बात कर रहे हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। आइए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम नाइट्रोजन को पकड़े तो नाइट्रोजन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ रहा है, वो यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बच्चों आ रहा है, देखिएगा गौर से, देखिए गौर से, यहां जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये देखिए 2। ठीक है? तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान कितना हो जाएगा? 2। मतलब पूछ सकता है कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां इंटर करेगा वही उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। तो भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? दूसरे में जा रहा है। तो देखिए 2s2, 2p3, फिर 3s2, सेल बढ़ रहा है। देखिएगा यहां n बराबर क्या हो गया? 2, 1 नहीं आ रहा है, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया। गौर कर रहे हैं बात को? फिर देखिए 2 आया, 3 आया, मतलब k नहीं आ रहा है, l आ रहा है, m, n, o, p, q आ रहा है।
तो अगर जनरल बात करें तो अब आगे एलिमेंट आएगा तो हम डिसाइड, अभी तो 115 मतलब टोटल 118 जो नोन है, एक और आ गया है तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे अभी 118 को मान के काम करें टोटल पीटी में जो एलिमेंट है। अब यहां पे क्या है कि 7s2 है, 7p3 है, तो अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में आगे बढ़ते जाएं तो क्या कहेंगे लास्ट में, ns2 np3। मतलब इन जनरल, क्यों ऐसा, क्योंकि भाई नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, गौर करिएगा थोड़ा सा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, ठीक। अब गौर करो, अगर हम इसका कन्फिगरेशन लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p3, जोड़िए क्या हो जाएगा भाई, 2 2 4 और 3 7 आया, तो लास्ट वाला कहां गया, ये पकड़ाया। अब इसी से क्या हो रहा है, एक सेल बढ़ते जा रहा है, मतलब जब सेल बढ़ते जा रहा है, सोचना थोड़ा सा कि एक एक्स्ट्रा सेल ऐड हो रहा है, मतलब हमारे पास सेल ये था, ठीक, गौर करिए, हम एक न्यूक्लियस, हमारा ये पहला सेल, अब सेल बढ़ा, दूसरा ये हो जाएगा, मतलब हमसे दूरी बढ़ा, फिर तीसरा आएगा तो और क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ेगा, किसका, न्यूक्लियस से, उस सेल का, फिर और सेल आएगा तो क्या हो गया, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगा। इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा, एटम का साइज बढ़ते जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस से उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। हाँ या नहीं, बोलो, एग्री करते हो इस बात से, सभी लोग एग्री करते हो इस बात से जो हम अभी बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जितना बढ़ेगा, मतलब n का वैल्यू जितना बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस उतना बढ़ते जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा सेल ऐड होगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा। जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो दैट मीन्स रेडियस बढ़ेगा, मतलब एटम का साइज बढ़ जाएगा। एग्री करते हो, एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो, मैसेज करो। बोलो, मैसेज करिए, किसी को अगर इसमें कहीं पे ऑब्जेक्शन है तो मैसेज कर सकते हैं, नहीं ऑब्जेक्शन है। अब सोचो, अगर हम बात करें तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बोलेगा कि नाइट्रोजन का जो होता है, मतलब नाइट्रोजन फैमिली या निक्टोजेन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ns2 np3 होता है, ठीक है। अब p में क्या, p में आप पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th का बात है, p में होता है px py pz। तो इसको और एडवांस वर्जन में आप जान सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा। देखिए ns2 np3 को कैसे लिखेंगे, p में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब px में एक इलेक्ट्रॉन, pz में एक इलेक्ट्रॉन, py में एक इलेक्ट्रॉन, तो कन्फिगरेशन क्या बनेगा, ns2 npx1 npz1 npy1। ऐसे बनाइए, या सिंपल आप इसको बोलिए, ये आप बोल सकते हो, ये आप बोल सकते हो, ये आप बोलते हो ns2 np3 बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर एडवांस बनाइएगा तो ये आप बोल सकते हो। देख लीजिए, क्यों, क्योंकि p में कितना ऑर्बिटल बेटा, p में कितना ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। अरे s में 1 कमरा, p में 3 कमरा, तीनों कमरा का नाम, d में कितना कमरा, 5 कमरा। अभी भी देखे थे, कहां पे देखे थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ाए थे, कब पढ़ाए थे, रिसेंटली पढ़ाए हैं, उसमें हम सब बताए थे बेसिक क्लास में। समझ रहे हो बात को समझ रहे हो ना। अच्छे, उसके बाद आइए, अब हम लोग आ जाते हैं क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब हम लोग आ जाते हैं क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस का बात करेंगे, किसका, एटम का रेडियस। और अभी क्लियर हो गया था बेटा, क्लियर हुआ था, क्या बोले थे कि भाई एक्स्ट्रा सेल मतलब दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, फिर चौथा सेल, फिर पांचवा सेल, फिर छठा सेल, फिर सातवां सेल, सेल एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं तो नया सेल आ रहा है, तो नया सेल आ रहा है तो देखो ना, मेरा ये मान लो पहला सेल, फिर आया सेल दूसरा, फिर तीसरा सेल, तो यहां से डिस्टेंस दूरी बढ़ रहा है ना, तो एटम का साइज बढ़ेगा। तो वही बोला है एटॉमिक रेडियस, मतलब यूं कह सकते हो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, ठीक है। अब देखिए, एक चीज हर हमेशा दिमाग में रखना, एक चीज हर हमेशा दिमाग में रखना, क्या दिमाग में रखना है, देखो बच्चों गौर करिएगा, थोड़ा सा दिमाग में रखना है। एक चीज क्या दिमाग में रखना है, वो देखिए कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम इस तरह से जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट से राइट, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं लेफ्ट से राइट। और लेफ्ट से राइट कहां जाया जाता है, पीरियड में, कहां जाया जाता है, पीरियड में। और अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं क्या, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम कहां जा रहे हैं, ग्रुप में, ठीक है, तो ये ग्रुप होता है, ठीक है। अब सोचो
टॉप से बॉटम जाएंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा। फिर सुनिएगा, टॉप से बॉटम जाएंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक्स्ट्रा सेल ऐड होगा, ठीक। लेकिन लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटम का साइज घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अब सवाल उठ गया, व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? अब सवाल उठ गया। तो अभी आप जानिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक प्रकार का न्यूक्लियस का जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा, न्यूक्लियस जो है बाहरी इलेक्ट्रॉन को उतना ही टाइटली खींच के रखेगा। अब सोचिए, कोई आदमी जितना खींचेगा वो उतना पास आएगा ना, तो पास आएगा मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो वो इलेक्ट्रॉन पास आएगा, सेल छोटा हो जाएगा, एटम का साइज छोटा हो जाएगा। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो किसी न्यूक्लियस का ताकत है, क्या करने का, जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाइंड करने का, ताकत के साथ स्ट्रांगली बाइंड करने का अपने साथ। तो वो खींचेगा, विड्रॉ करेगा। जब ये खींच रहा है तो एटम जो होगा वो अब थोड़ा सा वो श्रिंक करेगा। श्रिंक करेगा मतलब साइज छोटा हो जाएगा। सो इसीलिए बोला जाता है, अगर जनरल बात करेंगे तो पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटम का साइज घटता है जनरली। क्यों घटता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसको प्रमाणित भी किया जा सकता है, लेकिन आपको प्रमाणित करने का जरूरत नहीं है। अभी इतना ही दिमाग में रखिएगा कि पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटम का साइज घट जाएगा, ठीक है। और ग्रुप में टॉप से बॉटम जाएंगे तो एटम का साइज बढ़ जाएगा। रीजन क्या देंगे? ग्रुप में इसलिए एटम का साइज बढ़ेगा क्योंकि वहां पे क्वांटम नंबर का एडिशन होता है, तो नया सेल आएगा। जब नया सेल आएगा तो एटम का साइज बढ़ जाएगा। लेकिन पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जब लेफ्ट से राइट जाएंगे अपन तो वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इसका मतलब न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली खींच रहा है, मतलब एटम का साइज घट रहा है। ठीक है बच्चा पट्टी, बोलिए ये क्लियर है बात? अब देख लीजिए, अब यहां पे पंगा है। पंगा क्या है? इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। ये है 14, ये है 14। 14 में क्या आता है? काली शिव गायत्री संग पार्वती। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, मतलब NH2 NP2, ठीक है। अभी जो कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था? NH2 NP3 था। तो उससे पहला वाला का क्या हो जाएगा 14 का? तो NH2 NP2, 14 का ये हो जाएगा। समझ रहे बात को? अब मेरे बात को समझ रहे ना? तो अब बताओ, तो वो पहला था, तो मतलब अगर हम देखें तो फिजिकल एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियाई जो ग्रुप 14 का होगा तो 14 तो लेफ्ट में होगा, 14 तो लेफ्ट में होगा। देखिए 14, गौर करिएगा, मेरे को देख रहे हैं ना, सब देख रहे हैं ना, सीन कर रहे हैं ना। ये 14 के बाद क्या 15 के बाद क्या 16, 17, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब किधर किधर जा रहे हैं? लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इसका मतलब उस पीरियड में जो है वो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इसका मतलब मेरा साइज घट जाएगा। तो वही बात बोला गया है कि एटॉमिक रेडियाई जो ग्रुप 15 का होता है वो एटॉमिक रेडियाई ग्रुप 14 से क्या होता है? देख लीजिए, छोटा होता है। मतलब ग्रुप 14 का कार्बन का नाइट्रोजन से ज्यादा होगा। फिर उसी में नीचे आइएगा, उस ग्रुप सेकेंड, उस ग्रुप से नीचे ग्रुप में आइएगा, मतलब उस ग्रुप में, सॉरी, यहां इस पीरियड से नीचे पीरियड में आइएगा तो फिर सिलिकॉन आता है, तो यहां फॉस्फोरस आता है, तो सिलिकॉन का फॉस्फोरस ज्यादा होगा, फिर जर्मेनियम का आर्सेनिक ज्यादा होगा। क्यों? अच्छे, ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज क्यों बढ़ता है? सेल इंट्रोड्यूस, नया सेल आता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, मतलब एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा, ये सीखा कि एटम का साइज जनरल कंडीशन अगर देखा जाए तो ऊपर टॉप से बॉटम जाएंगे, ग्रुप में टॉप से बॉटम जाएंगे तो एटम का साइज जनरली बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक्स्ट्रा सेल ऐड होता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का संख्या बढ़ता है। ठीक है, अच्छे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, कहां जाएंगे? पीरियड में जाएंगे। तो लेफ्ट से राइट जाने से क्या होता है भाई? तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब सवाल ये उठता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या? तो ये समझिए कि न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा, न्यूक्लियस उतना टाइटली इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्या हो जाएगा? सेल जो है श्रिंक करना चालू होगा, एटम का साइज घट जाएगा। इसीलिए इससे पहले वाला का साइज जो होगा आगे वाला से ज्यादा होगा, ठीक है। फिर उसके आगे वाला का पीछे वाला से क्या होगा? कम हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? बात वही बोले हैं, पीछे वाला का आगे वाला से ज्यादा या आगे वाला का पीछे वाला से कम, बात तो वही बोले हैं। समझदार के लिए इशारा काफी है। बोलिए, कोई दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो मैसेज करिए, अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो मैसेज करिए। ये स्लाइड क्लियर है? ये स्लाइड कंप्लीट हो चुका है? मैसेज करिए। हाँ, कोई बोल रहे हैं क्या? हेलो, ठीक है। आरती बोल रहे हैं क्लियर है, पीयूष क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। ऋषभ, नहीं दिक्कत है किसी को भी? अच्छा, तो हमको कोई फटाफट मैसेज करना, तो तैयार हो जाओ, अपना मैसेज पे आ जाओ खटाखट। ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? हिंदी में लिख दो। पहला आ गया मैसेज, पीयूष बोलता है निट्रोजन, शाबाश, याद है। सुप्रिया भी बोलती निट्रोजन, ऋषभ झा भी बोले निट्रोजन। बस 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 यही चाह रहे हैं, मतलब इंटेंशन होना चाहिए सीखने का। अब सीखने का इंटेंशन नहीं है तो भाई गधा को थोड़ी पढ़ाया जाएगा, गधा भैंस को नहीं पढ़ाया जाएगा, जो पढ़ने वाला होगा उसी को पढ़ाया जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, बढ़ जाए स्लाइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं? एनीबॉडी? नहीं प्रॉब्लम है, आगे बढ़ जाइए। अब आइए आयनिक रेडिया की बात अगर देखा जाए बच्चों तो गौर करो थोड़ा सा, आयनिक रेडिया की बात करते हैं। देखिए N3 माइनस, P3 माइनस, AS3 माइनस, लेकिन गौर करो इसमें क्या है 3 माइनस, इसमें क्या है 3 माइनस, इसमें क्या है 3 माइनस, इसमें क्या है 3 प्लस, इसमें क्या है 3 प्लस। सोचते हो? यहीं से दिमाग क्लिक करना चाहिए कि सर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ को आप इस तरह से अरेंज कर दिए हैं, इसका मतलब ये 3 जो है वो माइनस चार्ज को दिखा रहा है और 2 जो है वो प्लस चार्ज को दिखा जा रहा है। इसका मतलब क्लियर बट कट बात है कि प्लस चार्ज उसी पे आएगा जिसमें मेटालिक बिहेवियर होगा, माइनस चार्ज उसी पे आएगा जिस पे नॉन मेटालिक बिहेवियर आएगा। अब बीच वाला पे माइनस रहे प्लस रहे चल सकता है। समझ में कुछ आ रहा है बात? यहां पे देख लीजिए, मतलब अगर देखा जाए तो आयनिक रेडिया की बात करें तो AS3 माइनस का साइज बड़ा होगा किससे? फॉस्फोरस 3 माइनस से। देखिए कहां गया, और N3 माइनस, उसके बाद N3 माइनस का, उसके बाद Bi3 प्लस, उसके बाद Sb3 प्लस। ठीक है, गौर करिएगा, पूछा हुआ है क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में। ऑक्सीडेशन नंबर जो बिस्मथ का होता है वो क्या होता है? +3, याद रखेंगे। बिस्मथ का ऑक्सीजन नंबर क्या होता है? +3। क्यों? क्योंकि यहां पे इस दोनों को हम आगे बोलेंगे, दिखाएंगे, ये नॉन मेटल होता है, ये मेटल होता है, ये टिपिकल मेटल होता है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो भाई मेटल जो होगा वो दिमाग में रखना है, मेटल जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नॉन मेटल जो होता है वो जनरली इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का होता है, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज आना क्या इंडिकेट किया? निगेटिव चार्ज आना मच्छर ये ऐसा काम किया, हम नहीं किए हैं, ये मच्छर का काम है। मच्छर अगर टच कर देगा तो ऐसा ही कुछ होगा, आ गया है ना? अब आइए, अब देखिएगा थोड़ा सा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब ऊपर से जब आप नीचे जाओगे, कहां पे फिर बात है, ऊपर से नीचे किस में जाते हैं मेरे भाई? ऊपर से नीचे ग्रुप में जाते हैं, और लेफ्ट से राइट किस में जाते हैं? तो पीरियड में जाते हैं। ये मच्छर जो है ना बहुत ज्यादा हो गया है, पता नहीं है, पहले इतना नहीं था। ठीक है, तो अब बताइए मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर में ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है जनरली। तो भाई ऊपर से नीचे जाएंगे तो भाई ऊपर कौन? नाइट्रोजन। नीचे कौन? नाइट्रो, नाना पापा आंटी सब बीमार, बिस्मथ। तो भाई कड़ा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इसका मतलब बिस्मथ का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, उस पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज आया तो था, आया तो है। और ये अरेंज किए हैं, देखिए 171 पिकोमीटर, 212 पिकोमीटर, 200, ये रखने नहीं है, ये साइज आपको दिमाग रखना है। और ये भी आपको ऑर्डर नहीं याद रखना है, बिल्कुल नहीं। आपको क्या याद रखना है कि बिस्मथ पे कौन सा चार्ज होता है, मतलब अगर देखा जाए तो 3 पे निगेटिव चार्ज आया है और 2 पे पॉजिटिव चार्ज आया है। इसका मतलब पक्का इस दोनों में जो कैरेक्टर होना चाहिए वो पक्का दिख रहा है, कुछ ना कुछ क्या मेटालिक कैरेक्टर होगा। और पक्का इस तीनों में क्या होना चाहिए? नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जो हमको आगे पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो चलिए ये तो हम देख लिए कि टॉप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है, जनरल केस है। अब आइए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में गौर करिएगा, ये दोनों जो होता है इसको बोला गया है नॉन मेटल, इस दोनों को बोला गया है सेमी मेटल, मेटलॉइड्स, और ये जो होता है ये क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है। और मॉस्कोवियम जो होता है वो तो भाई छोड़ दीजिए ना, उसके बाद 100 से ऊपर तो मैन मेड, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना है, हम लोग को चर्चा जो करना है मेन है ना, नाना पापा आंटी सब बीमार, इसीलिए लिखाया भी जाता है इस तरह से, नाना पापा आंटी सब बीमार, ठीक है बच्चे पार्टी। आइए अब डेंसिटी का बात करें, ग्रुप में टॉप से बॉटम जाएंगे तो डेंसिटी जनरली इंक्रीज करता है, हाँ डेंसिटी इंक्रीजेज ग्रेजुअली, बिस्मथ, उसके बाद क्या एसबी, उसके बाद एएस, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद क्या नाइट्रोजन, ये होता है। थोड़ा सा बच्चों हम आगे बढ़ें, ट्रेंड को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, इसमें कहीं दिक्कत, इसमें कहीं दिक्कत। इस स्लाइड से हमको क्या पता है, इस स्लाइड से हमको ये पता चल गया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बिस्मथ जो होता है वो जनरली कितना होता है, +3, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बिस्मथ कितना होता है, +3। और दूसरा चीज हमको पता चला कि टॉप से बॉटम जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर जनरली बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है, ये पता चला। दो चीज हमको दिमाग में रखना है। और तीसरा भाई ये दोनों क्या होता है, नॉन मेटल होता है जनरली, और ये सेमी मेटल में आ गया, मतलब मेटलॉइड्स में आ गया, और बिस्मथ क्या है, मेटल है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी या आप आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, तीनों चीज सेम चीज है। अब ये है क्या बच्चों, तो गौर करें, गौर करें थोड़ा सा, क्या है। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहां पे एक एटम बना लूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक एटम बनाता हूं, ये देखिए, अच्छे इसमें नहीं काम कर रहा, ठीक कोई बात नहीं, तो इसको मैं क्या करता हूं, हटाता हूं। अब देखिए यहां पे देखिए, मैं यहां पे एक एटम बनाने का कोशिश करता हूं, ये देखो, ठीक है, ये बन गया, और ये हो गया क्या, न्यूक्लियस। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, इसको मान लेते हैं यहां पे मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब क्या कहता है भाई, किसी न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम से पहला क्या होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, क्या हमने बोला, हमने बोला कि एटम कैसा होना चाहिए, तो आप लोगों ने बोला सर न्यूट्रल होना चाहिए। दूसरा हमने बोला कि एटम कैसा होना चाहिए, तो आपने बोला आइसोलेटेड होना चाहिए। हमने बोला एटम कैसा होना चाहिए, तो आपने बोला गैसियस होना चाहिए। तो पहला बात, अब इस तीनों को अगर हम मिला के बोल रहे हैं, आप ही लोग जो बोले थे, हम क्या बोले, किसी न्यूट्रल मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, आइसोलेटेड मतलब वो किसी के साथ रिश्ता नहीं, बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, बनाया होना चाहिए, और गैसियस मतलब वो सॉलिड लिक्विड अवस्था में नहीं, गैसियस अवस्था में होना चाहिए। तब अगर एटम ऐसा है, क्या क्या है उसमें गुण, एटम न्यूट्रल है और आइसोलेटेड भी है और साथ में वो गैसियस भी है। अगर ये ऐसा एटम है तो उस किसी न्यूट्रल गैस उस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया जाता है, लगता है, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। फिर से सुनिएगा, हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि किसी न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब सोचिएगा थोड़ा सा, अगर ये एटम का साइज मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, अब तुम्हें लोग कल्पना करना, ये न्यूक्लियस, फिर मैं क्या करता हूं, यहां इलेक्ट्रॉन डाल देता हूं, ये रहा इलेक्ट्रॉन। अब सोचो, ये डिस्टेंस कम, ये डिस्टेंस ज्यादा, ये डिस्टेंस ज्यादा और ये डिस्टेंस कम, ये डिस्टेंस कम, तो फोर्स इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा, जब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ज्यादा लग रहा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को भी निकालना है, इसको भी निकालना है, तो भाई इसमें तो कम एनर्जी लगेगा ना, क्योंकि इसका फोर्स तो कम लग रहा है। बोलिए, मतलब इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, जबकि इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो लगेगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे टाइटली खींचे हुए है, तो उसको निकालने के लिए हमको ज्यादा मशक्कत करना होगा, मतलब एनर्जी जो होगा वो ज्यादा होगा। क्या देखे,
एटम का साइज छोटा था तो आई का मान ज्यादा था, एटम का साइज बड़ा था तो आई का मान कम था। इसका मतलब एटम का साइज जितना बढ़ेगा आई का मान उतना घटेगा। इसका मतलब ऊपर से नीचे अभी आए हैं तो एटम का साइज बढ़ता है। इसका मतलब ऊपर से नीचे अभी आए हैं कि एटम का साइज बढ़ता है तो बिस्मथ का जो होगा आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? नाइट्रोजन का। क्लियर है? बोलिए, अगर क्लियर है तो बोलिए एकदम जी सर एक बार में। ऑडियो रुक रुक के आ रहा है? नहीं बेटा, वो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मॉस्को भी हम नहीं ले रहे हैं, समझे? मॉस्को भी हम नहीं ले रहे हैं बुआ पीयूष, क्योंकि 100 से ऊपर जो होता है ना मैनमेड, इसीलिए जब भी हम लोग बात करेंगे 100 से नीचे ही का, ठीक है? अभी रिसर्च चल ही रहा है बहुत सारा उसके बारे में, ठीक है? सुप्रिया ऑडियो ठीक है? चलिए, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत अब? ओके, चलिए, ऑडियो सुप्रिया का भी एकदम क्लियर है, वॉइस क्लियर है। अब आ जाइए, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फिर से देखिए, अगर बुआ, अगर मैं कहूं ऐसा, क्या कहूं? अगर मैं कहूं कि ये एटम हमारे पास है, कौन सा एटम है भाई? ये हमारे पास एक एटम है और ये न्यूक्लियस है, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो एगो पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो दूसरा, मतलब 2 पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब 2 ये कहलाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन को निकालना I1 और दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालना I2। अरे भाई, I1 जो होगा वो I2 से छोटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई चार्ज जितना पॉजिटिव बढ़ाओगे एटम का साइज उतना छोटा होगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज छोटा होता है, इसीलिए, ठीक है? अब लेकिन I1 का भी ऑर्डर, ठीक है, और I2 का ऑर्डर में देखिए क्या पंगा हो रहा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 2 में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ पहले आ रहा है और एंटीमनी बाद में जा रहा है, ठीक है? तो आपको आई खाली इतना ई नहीं पूछेगा, आई ऑर्डर नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? आपको ऑब्जेक्टिव कैसा बनेगा? ऐसा बनता है। देखिए, आपको तो हम इस तरह से बता दिए हैं ना। ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी? डालेगा क्या? नाइट्रोजन, 4 ऑप्शन डालेगा, फास्फोरस, एंटीमनी, है ना, आर्सेनिक। तो भाई जिसका साइज छोटा है उसका आई ज्यादा, मतलब नाइट्रोजन का मैक्सिमम आई होगा। समझ गए बच्चों? तो इससे क्वेश्चन पूछेगा। ये तो हम आपको डीपली पढ़ा रहे हैं ना, क्वेश्चन तो अजीब टाइप का क्वेश्चन हम दिखाते हैं ना। जब हम ये खत्म करेंगे, ये जो पोर्शन है फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको खत्म करने के बाद क्वेश्चन का पैटर्न दिखाएंगे, खट खट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? अब आओ बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई जनरल ट्रेंड होता है पीटी में कि ऊपर से अगर आप नीचे जाओगे तो ईएन का मान जो होता है वो घट जाता है, ठीक है? और लेफ्ट से राइट जाओगे तो कुछ और होता है, बढ़ जाता है, ठीक है? तो क्या क्या सीखे? ऊपर से नीचे आओगे तो एटम का साइज बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान घटेगा, ऊपर से नीचे आओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटेगा, ऊपर से नीचे आओगे 3 चीज घटता है। जनरल केस, जनरल जो होता है, अब एक्सेप्शन का बात हम नहीं कर रहे हैं। इन जनरल ऊपर से नीचे आओगे तो एटम का साइज खाली बढ़ता है, ठीक है? ऊपर से नीचे आओगे तो 3 चीज घटता है। कौन कौन? आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घट जाएगा। ऊपर से नीचे आओगे तो कौन 2 चीज बढ़ता है? तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा या एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा। क्लियर है? इन जनरल। बोलो बच्चा, बोलो बोलो, टेल टेल। भूख लग गया क्या? किसको किसको भूख लगा है जल्दी बताओ। टेल टेल, किसको किसको भूख लग गया हाथ उठाओ। किसको किसको भूख लगा है जल्दी बताइए। टेल टेल। अच्छे, रमन जी को लगा है, बहुत सुंदर। रमन जी बोला सर हमको। आयु को भी लगा है, आयुष को भी लग गया। सर खाना खा लिए, पीयूष खा लिया है।
अभिषेकवा यस सर। अभिषेकवा को भूख लगता है? बॉडी तेरा देख रहे हैं, बॉडी तुम्हारा ठीक है ना? पढ़ाई कम कर दिया है ना? अभिषेक बोल रहा है यस सर, मणिकांत बोल रहा है हाँ। मणिकांत बेचारा का तो कोई बातें नहीं है, बेचारा बनाता होगा खाता होगा। कुछ जो है वीआईपी बच्चे अवेलेबल नहीं है क्लास में, है ना, उनसे कल निपटा जाएगा। सर कहाँ खाना खा लिए? हाँ, कुछ वीआईपी बच्चा से कल निपटेंगे हम भयंकर ढंग से। वीआईपी से बात करने में बहुत मजा आता है, गर्दा गर्दा कर देंगे, देखिएगा ना, गर्दा गर्दा। लेकिन कल एग्जाम है, कल छोड़ देंगे, परसों तरसों से गर्दा, है ना। एक्चुअली मार नहीं पड़ता है ना, इसीलिए। क्या जी सुप्रिया? हैं, मार नहीं पड़ता है ना, इसीलिए बच्चा लोग एब्सेंट होता है। ये तो हम तो भाई कहते हैं ना, हम एक प्रोसेस जानते हैं, ना पढ़ोगे तो करोगे का। गार्जियन है, इतना फैसिलिटी, सब गार्जियन, कोई भी माँ बाबूजी, सबके माँ बाबूजी चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा करे। किसी के माँ बाबूजी से पूछ लो पृथ्वी पे ऐसा, और खास करके बिहार में तो ऐसा माँ बाबूजी हैं कि बच्चा को पढ़ाने के लिए जमीन जैसा सब बेच देते हैं। लेकिन बच्चा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। नहीं कहता था, कौन मूवी था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। उसी तरह से झूठ पे झूठ, गार्जियन को झूठ पे झूठ बोलते हो नहीं। गार्जियन बेचारे भोलानंद, है ना, ठीक है, बच्चा के आगे किसी का नहीं चलता। समझ गए ना बात को? तुम लोग को हॉस्टल में रख के, है ना, सुबह शाम एकदम मिलिट्री वाला स्टाइल में तुम लोग का जो स्वागत होता ना, आहा हा, हमको बहुत खुशी मिलता। मिलिट्री स्टाइल में तुम लोग का स्वागत बहुत जरूरी था, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं बच्चों। अब आइएगा, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड था बेटा। अब आइए मेल्टिंग पॉइंट। आइए मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेज कहां से, फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेज Sb टू बिस्मथ। मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर आप इस तरह से रखिएगा, लेकिन आप दिमाग में रखना कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। अच्छे, वैसे अगर आपको दिमाग में रखना है तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जनरली जो होता है, अच्छे, मेल्टिंग पॉइंट तो सिमेट्री या पैकिंग पे डिपेंड करता है, तो पैकिंग पे काहे जाइएगा, उतना माथा नहीं लगाना है। इतना दिमाग में रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाइएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो भाई जाहिर सी बात है, ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज बढ़ेगा, मोटापा बढ़ा, मोटापा बढ़ा तो वेट बढ़ा, वेट मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और जनरली मेल्टिंग, लेकिन वहां पे क्या आता है, एक आता है पैकिंग, तो पैकिंग का बात होता है। तो पैकिंग का बात जानना नहीं है, डायरेक्ट हमको याद रखना है कि सबसे क्या होता है, ये ऑर्डर, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, पी, फास्फोरस, नाइट्रोजन। बॉइलिंग पॉइंट देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू Sb, तो Sb का बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन बिस्मथ नहीं लिए, जबकि बिस्मथ का होना चाहिए। तो SbAsPn, बट ये क्या हो रहा है, बिस्मथ है ही नहीं, बिस्मथ को हम लेवे नहीं किए हैं, ठीक है, बिस्मथ को लेवे नहीं किए हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसमें मेटेलिक कैरेक्टर गुण आ रहा है और कुछ इसमें इफेक्ट होता है जिसके बारे में फर्दर आगे चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो आपका जो ट्रेंड होता है, चार्ट पूछेगा कि बताइए नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, चार ऑप्शन देगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक एंड एंटीमनी में किसका किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो भाई देख लेना, मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा। जनरल केस क्या होता है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जनरल, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। बोलिए हाँ ठीक है कि नहीं ठीक है, इतना तक ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। चलते हैं आगे, नेक्स्ट में आते हैं। आइए देखिए, लोअर वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Sb एंड Bi मे बी ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्या, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ 5 फॉर मेटेलिक बॉन्डिंग। अब भाई इतना भाई बिस्मथ तो मेटल था, तो मेटेलिक हमको इससे मतलब ही नहीं है, ये आपको ध्यान करने का, क्रॉस करते हैं, इसके बारे में कोई आपको बहस नहीं, इसका यूज नहीं होगा बिहार बोर्ड में, ठीक है, ठीक है।
कल इससे आगे हम लोग क्लास करेंगे एलोट्रॉपी, ठीक है। तो आप लोग आज क्या करिएगा, एलोट्रॉपी के बारे में बात कर लीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी को भी पढ़ लीजिएगा, ऑकरेंस दिया होगा तो ऑकरेंस नहीं पूछता है, ठीक है। जो मेजर बात देखिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा, है ना। टोटल पेज शायद 7 या 8, अगर देखा जाए थ्योरी बनेगा तो उसका 7-8 पेज का बनेगा, किसका, ग्रुप 15 का। लेकिन हम डीपली पढ़ा रहे हैं तो हमारा थोड़ा सा है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसीलिए हमारा पेज ज़्यादा बनेगा। लेकिन अगर एनसीईआरटी का खाली हम, है ना, पूरा देख लें, है ना, एनसीईआरटी किताब का देख लें, तो अगर वो उस प्रकार का नोट्स है तो वो भी हम भेज सकते हैं, वो देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी है। लेकिन उसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनने का संभावना रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि पूरा कोई भी क्वेश्चन रहेगा, किसी भी टाइप का बन जाएगा, अंतर यही है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए मिलते हैं, अब आप लोग भी आराम करिए, है ना। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद। कल से ऐसे ही क्लास होगा, 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट पहले ही आपको लिंक दे देंगे। 9 बजे हम स्टार्ट कर देंगे जैसे आज किए हैं, और इस समय तक छोड़ देंगे। सब अपना रिलैक्स करिए, चिल करिए, पढ़िए बढ़िया से। और दिक्कत हो, अगर कोई नेटवर्क इशू के कारण नहीं देख पाए तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर। गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट।